पिक्चर चालू करो बे। बात यह है कि हम आंदोलन और खूनी क्रांति में इसको विभाजन कर लें, वो अलग चीज़ है। आंदोलन तो बराबर होता है, आंदोलन होना भी चाहिए लोकतंत्र के लिए। और हमने देखा भी है, भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है 11 साल से, वो भी अन्ना आंदोलन का हिस्सा थी, वो भी इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन का हिस्सा थी। मुद्दा कुछ दूसरे हैं। पहला मुद्दा ये है कि सुप्रीम कोर्ट अगर नेपाल और बांग्लादेश की दुहाई देता है तो ऐसा क्यों ऐसा होता है, पहली चीज। दूसरा, वोट के सवाल पर अगर वोट का आधार जो है इस देश का आधार है, इतिहास का आधार है वोट, अगर उसके ऊपर कुछ सवाल खड़े होते हैं तो वो क्यों होते हैं। और दूसरी बात कि अब हम लोग बताते हैं कि इतना बढ़िया इकोनॉमी है, सब कुछ बढ़िया है, आपने अच्छा किया जो बता दिया कि कुछ कमी भी है। तो उसमें तो ये है कि ना 1938 के बाद गैर बराबरी सबसे चरम पर है। बेरोजगारी पर भी कहते हैं कि 45 सालों में सबसे ऊपर है। इन चीजों को हमें सुधारना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए करना क्या पड़ेगा? इसके लिए क्या करें? वो मैं बता देता हूं, के ट्वीट को रीट्वीट करें, जहां पर वो कह रही हैं वो बांग्लादेश में जो हुआ था उसके बाद कह रही हैं क्या प्रधानमंत्री के घर पे स्विमिंग पूल है। रीट्वीट करें, क्या करें? नहीं, आप वो नहीं करिए। स्थिति को सुधारने के लिए क्या किया जाए? हमारा आपका काम सिर्फ एक है कि चीजों को सामने रखें, कुछ चीजों को जो यहाँ पर कुरीतियां हैं, गड़बड़ियां हैं, कमियां हैं, उसके तरफ ध्यान दें। अच्छा, और सबको मिलजुल के चले, जैसे हमारा ना मध्यम मार्ग रहा है भारत का। नहीं, अगर हम एकदम से ये मध्यम मार्ग में ये नहीं तो ये एक्सट्रीम नहीं है कि जो नेपाल में हुआ है वो हमारे यहाँ भी होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ वो तो नहीं, मैंने कहा कि आंदोलन के हम समर्थक हैं, आंदोलन होते रहना चाहिए। ये आंदोलन है क्या? नेपाल में आंदोलन हुआ है क्या? नहीं, वहाँ पर डीप स्टेट भी है। हाँ, हमारे नाक के नीचे हो रहा है, ये हमारे लिए चिंता की बात है। हमारे लिए चिंता की बात है कि हमारे नाक के सामने ये हो गया। सर देखिए, लेकिन हमको सचेत रहना है, आपने सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल किया। सुप्रीम कोर्ट का कहा, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी क्या हुई है? सीजेआई ने क्या कहा है? बीआर गवई ने चिंता व्यक्त करते हुए ये कहा है कि हमें अपने संविधान पर गर्व है। देखिए हमारे पड़ोसी देश में क्या हो रहा है, नेपाल में भी हमने हालात को देखा है, बांग्लादेश में भी इस तरह की स्थिति सामने आई है। तो संविधान में जो यकीन हम करता अपने संवैधानिक चीजों को मजबूत तो फिर संवैधानिक तरीके से आगे बढ़िए ना। पैदा ना होने दे, कहीं कोई भ्रांति पैदा ना होने दे, वही थोड़ा सेटिस्फाई करके रखें, भ्रांति पैदा ना होने दे। निखिल जैन साहब, एसके सिंह जी ने एक बहुत सही बात बोली कि आंदोलन और खूनी क्रांति में एक फर्क होता है। मेरा भी यही मानना है, लेकिन साथ साथ ये भी सच है कि आंदोलन को खूनी क्रांति में बदलते देर नहीं लगती। चाहे श्रीलंका हो, चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, तीनों में आंदोलन की तरह शुरू हुआ और खूनी क्रांति बन गई। जिस तरीके के विजुअल्स हमने देखे इन तीनों देशों से, वो दर्दनाक हैं। और वो साथ साथ मेरा मानना यह है, भारत जो इस क्षेत्र का सबसे मजबूत देश रहा है, उसकी कूटनीति, भारत की सरकार की कूटनीति की विफलता, भारत की सरकार की सुरक्षा नीति की विफलता दिखाता है कि किस तरीके से हम अपने पड़ोस में वो स्थिरता नहीं ला पा रहे हैं, किस तरीके से हमारे पड़ोस में अस्थिरता और अराजकता फैल रही है। हमें दिल्ली में बैठ के, इंडिया में बैठ के क्या ये लग रहा है कि जब नेपाल में अस्थिरता में मोदी जी जाकर क्या कर ले, मुझे ये बताइए। मैं बताता हूं क्या कर सकते हैं। मैं केपी ओली की रिस्पांसिबिलिटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले ले। रूबिका जी, केपी ओली की रिस्पांसिबिलिटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं लेंगे, लेकिन हमारे रीजन में, साउथ एशियन रीजन में, इंडिया हैज ऑलवेज प्लेड अ बिग ब्रदरली रोल। बड़े भाई के रूप में हम हमेशा रहे हैं। कहीं पर भी अस्थिरता हुई तो हमने उसमें हस्तक्षेप करा और उसे रोका। किस तरीके से पाकिस्तान की फौज ने 1970 में ईस्ट पाकिस्तान में बांग्ला भाषी लोगों के ऊपर अत्याचार करे, हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, हमारी फौज ने हस्तक्षेप करा, उस अत्याचार को रोका और पाकिस्तान के 2 भेद कर दिए। और यही सारी सरकारों ने करा। और इसमें मैं भाजपा कांग्रेस नहीं कर रहा हूं। रूबिका जी, एक बार बात पहले मेरी बात सुनिए। लेट मी स्पीक। मैं आपको जिस पार्टी का आप पक्ष रखते हैं उसी पार्टी के एक प्रवक्ता हैं, उस प्रवक्ता का एक ट्वीट आपको पढ़ के सुनाती हूँ। विंग कमांडर अनुमा आचार्य रिटायर्ड हो चुकी हैं, पर वो ट्विटर पर लिखती हैं एक फोटो को, किसी चैनल की वो तस्वीर है जिसमें लिखा है नेपाल के वित्त मंत्री को सड़क पर दौड़ा कर पीटा गया। मैडम उसके ऊपर रिकॉर्ड करके लिखती है, ऐसे ही सोचने में आया कि साड़ी में दौड़ना मुश्किल हो सकता है। व्हाट इज दिस? क्या है सर ये? व्हाटएवर दिस इज,
No, first you tell me what is this? साड़ी में दौड़ना मुश्किल हो सकता है। नेपाल के वित्त मंत्री को दौड़ा कर पीटा गया, ख्याल आ रहा है। What does that mean? रूबिका जी, जिस प्रवक्ता की आप बात कर रही हैं वो वायुसेना में देश की सेना को सेवा दे चुकी है। अरे मैं उनके वायुसेना में सेवा की बात नहीं कर रही हूँ। मैं ट्विटर पर जो बात उन्होंने लिखी है उस पर नहीं करना चाहता। रूबिका जी, आप कहिए ना कि ये शर्मनाक है। नहीं, किस तरफ इशारा है? शर्मनाक मैं बताता हूँ क्या, रूबिका जी, शर्मनाक मैं बताता हूँ क्या है। शर्मनाक ये है कि देश के नेता प्रतिपक्ष ने, नहीं रूबिका जी पहले बात सरकार नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करने पहले बात पूरी करने दीजिए। देश की सरकार नहीं बोलने देती विपक्ष को, कम से कम मीडिया तो बोलने दे। अरे मैं बोलने दूंगी, इस पर जवाब तो दीजिए ना मुझे। आप चाहते हैं मोदी केपी ओली के रूबिका जी, आपको बात तो पूरी करने देनी पड़ेगी ना। अगर आप पैनल पे बुला के मेरे से एक सवाल पूछ रही हैं, सवाल का जवाब दे, बात पूरी करने दूंगी, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। भागिए मत, सवाल का जवाब दे रहा हूँ। अब जब एक जवाब देने लगो, जो भी सवाल पूछना है, आपको काउंटर क्वेश्चन करना है, वो बैठे वहां के शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आप कीजिएगा, लेकिन उससे पहले मेरे सवाल का आप जवाब दे दीजिए। नहीं, मैं आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूं कि किस तरीके से आपने एक मुद्दा उठाया कि चुनाव आयोग पे सवाल उठाए गए कांग्रेस पार्टी द्वारा और विपक्ष द्वारा। क्यों सवाल नहीं उठाने चाहिए एक लोकतांत्रिक संस्था पे जो लोकतांत्रिक मूल्यों से ना जुड़े, लेकिन एक पार्टी का केवल पक्ष ले। 7 अगस्त को देश के नेता प्रतिपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, पूरी मीडिया, पूरी दुनिया के सामने सबूत रखे कि किस तरीके से एक लोकसभा के एक असेंबली क्षेत्र में धांधलेबाजी हो रही है और इलेक्शन कमिशन ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। 8 अगस्त को मंसूर अली खान जो कैंडिडेट म्यांमार I'll tell you the मुझे पहले बता दीजिए what is this Myanmar connection? I'll tell you the Myanmar connection. The Myanmar connection is that the BJP has nothing to offer to the people of India and they're only trying to deviate from the issue. बीजेपी के पास कोई जवाब तो है नहीं कि क्यों उनके नेता के नाम पे रजिस्टर्ड घर में 80 वोटर पाए गए और जब जांच हुई तो एक भी नहीं मिला। बीजेपी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। बीजेपी के अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं 6 सीटों में वोट चोरी हो रही है। इलेक्शन कमीशन ने क्या जवाब दिया? 8 अगस्त को बैंगलोर सेंट्रल 8 अगस्त को बैंगलोर सेंट्रल के प्रत्याशी ने फॉर्मल कंप्लेंट दी इलेक्शन कमीशन को। सब पूछिए निखिल भाई, आस्क एवरी सिंगल क्वेश्चन दैट यू हैव इन योर माइंड। हाँ ठीक है, अब मेरे सवाल का आपने पहले विंग कमांडर अनुमा आचार्य का आपने टाल दिया कि मैं नहीं बताऊंगा। मैं अगर आपकी जगह होती तो मैं ये कहती ये शर्मनाक ट्वीट है, ये शर्मनाक है। और एक महिला होने के नाते कभी कोई महिला ये सपने में भी नहीं सोच सकती है। और वो जिस तरफ जा रही है, वो मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, अगर वो ये कह रही हैं तो फिर ये कमजरफी और कुछ भी नहीं है। अच्छा एक राजनीतिक पार्टी की नहीं, रूबिका जी, दूसरा सवाल, एक राजनीतिक पार्टी की प्रवक्ता क्या कहती है उससे ज्यादा जरूरी है कि चुनाव आयोग क्या कहते हैं। जब नेता प्रतिपक्ष इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं उस पे वो क्या कहते हैं। और आपने मद्रास हाईकोर्ट की जजमेंट का भी जिक्र करा, नहीं आपने मद्रास हाईकोर्ट की जजमेंट का जिक्र करा। मैं ये भी आपके दर्शकों को क्लियरली बता दूं, जजमेंट में ऑर्डर में क्लियरली लिखा हुआ है, आवर ऑर्डर हैज नथिंग स्पीक्स नथिंग ऑन द मेरिट्स ऑफ द एलिगेशंस देमसेल्व्स। उन्होंने कहा है कि हम कोई टिप्पणी आरोपों पे नहीं कर रहे हैं, हम केवल इस याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज कर रहे हैं क्योंकि ढंग से याचिका दायर नहीं करी गई। फॉर ऑल यू नो बीजेपी ने करी है। पूरी जिंदगी निकाल दीजिए, 99 आए तो नैतिक जीत, वहां वीपी ना चुना जाए तो नैतिक जीत, खारिज हो जाए सुप्रीम कोर्ट में आपकी ये पूरी की पूरी हाई कोर्ट में किसी और याचिकाकर्ता की तो भी आपकी नैतिक जीत। किसी और खुश रहिए सर इस नैतिक जीत में। मैडम एक गैर कंक्लूजन है कि आपकी ये पेटिशन, आपकी ये याचिका खारिज हो गई है। खाओ मां कसम। ये बहुत ही गंभीर विषय है। जो कुछ हमारे पास पड़ोस में हो रहा है, जो कुछ श्रीलंका में हुआ, जो कुछ बांग्लादेश में हुआ, जो आज नेपाल में हो रहा है, जाहिर है कि चिंता का विषय हमारे लिए है, हमारे देश के लिए चिंता का विषय है। हम चारों तरफ से इन्हीं देशों से घिरे हुए हैं। वहां भी लोकतंत्र ही था और हमारे देश में भी लोकतंत्र है, लेकिन फर्क है हमारा लोकतंत्र एक ऐसे संविधान पर आधारित है जो बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान, जिसकी जड़ें बहुत मजबूत थी, जिसको नेहरू जी ने, जिनको गाली पानी पी करके भारतीय जनता पार्टी गाली देती है। इस देश में संविधान को स्थापित करने का काम, डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को स्थापित करने का काम हमारे पहले प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। और जाहिर है कि हमारी जड़ें बहुत मजबूत हैं हमारे लोकतंत्र की। हम नेपाल नहीं है, हम बांग्लादेश नहीं है, हम श्रीलंका नहीं है। हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी क्या होती है और डेमोक्रेसी में जनता के अधिकार क्या होते हैं। लेकिन चिंता का विषय इसलिए है कि सरकारें अगर सरकारें लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करेंगी, जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करेंगी, तो जाहिर है कि जनता में आक्रोश होगा और जनता अपने आक्रोश को लेकर सड़कों पर उतरेगी।
अच्छा, हम एक अभी ये शांतिपूर्ण आप नहीं, क्या हम क्या अपने क्या जनता के कौन से अधिकार का हनन कर दिया है, मुझे गिनवाइए जरा। ये एफआईआर क्या है? जनता का एक संवैधानिक अधिकार वोट डालने का अधिकार है। कुछ भी बोलेंगे प्रोफेसर साहब, एसआईआर क्या है? एसआईआर ये अधिकार का हनन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर होना चाहिए। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर को जिस तरह से लाया जा रहा है, जिस तरह से किया जा रहा है, जिस तरह की प्रक्रिया है उसकी, वो जनता विरोधी है। आप नहीं मान रहे जनता के पास डॉक्यूमेंट्स हैं। कहाँ? मुझे तो नहीं मालूम है। कहाँ? किसने कहा? कब कहा सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा? 11 लिस्ट बनाई है आपने, जो डॉक्यूमेंट्स बिहार की जनता के पास नहीं है। डॉक्यूमेंट्स बिहार के आम गरीब अरे डॉक्यूमेंट्स इज अ डिफरेंट थिंग, एसआईआर इज अ डिफरेंट थिंग। क्या आप लोग कितना मतलब बदमाशी करते हैं आप गरीब लोगों को कितना? अरे कहाँ है गैर संवैधानिक एसआईआर? दौड़ाया जा रहा है बाढ़ के समय में कि लाइए अपने माता पिता का सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, ये आप कह रहे हैं। झूठ। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ अनवर कहा है पाशा जी, जिस मुझे तरीके से बताइए, लेकिन एक सेकंड रुकिए, एक पर सेकंड, डाका है। मुझे बताइए सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा एसआईआर गैर संवैधानिक है? कब कहा है, मुझे बताइए। एसआईआर में जो मनमानी की जा रही है, जिस तरह से जनता के पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सरकार द्वारा दिए गए एसआईआर पूरे देश जो में होने इलेक्शन वाला है। कमीशन पाशा के द्वारा साहब, दिए गए नोट डॉक्यूमेंट्स कर लीजिए इस और बात जिन को। डॉक्यूमेंट्स के आधार पर सारे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, आधार कार्ड ही सबका एसआईआर गैर संवैधानिक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा सर? अफवाह मत फैलाइए। आप करूबिका जी ये बताइए कि प्रोफेसर पाशा, भ्रांति मत फैलाइए। आप बिना आधार कार्ड के पासपोर्ट बनवा सकती हैं? मैं चैलेंज करता हूं आपको।